हेलो। मेरा नाम मयंक है और आज हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या है और इनसे क्या फ़र्क पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। सो इस वीडियो को बनाने के पीछे मुझे जो आइडिया आया वो मेरे एक दोस्त से आया जो अपने बिजनेस में कुछ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता था। तो उसने कुछ जो जिस बैंक के साथ वो लिंक्ड था उसके लोगों से बात करी और उन्होंने कुछ फंड्स बताए उसको। तो मैंने जब वो फंड्स देखे तो उसका एक्सपेंस रेशियो करीबन 1.5% के पास था। वो रेगुलर प्लान थे और 1.5% के आसपास उसका एक्सपेंस रेशियो था। तो मैंने उससे कहा कि ये काफ़ी फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म में कि अगर आप डायरेक्ट प्लान की जगह रेगुलर प्लान में जाते हैं और आप अगर चाहते हैं तो और भी क्या है, जब बैंकर आते हैं तो ट्राई करते हैं कि खुद ही के प्रोडक्ट जो हों, मतलब जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर बैंक होगा तो उनके जो फंड्स हों वही वो सेल करें। तो मैंने उससे कहा कि आप और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, कई सारे अच्छे फंड मैनेजर मैनेजर हैं जो आपको फंड जिनके आप फंड ले सकते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आप कुछ चाहिए कि इसी बैंक के लें तो आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं रेगुलर की जगह, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंस आता है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि 1% के डिफरेंस से क्या होगा लॉन्ग टर्म में। तो मैंने उसको समझाने के लिए ये प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो इसमें हम भी जानेंगे कि हम भी समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान पिक करते हैं तो एक क्या फर्क पड़ सकता है। सो मेरा जो फ्रेंड था उसका प्लान कुछ ऐसा था कि वो हर साल एसआईपी करेगा और उसे 10 साल से बढ़ा 10% से बढ़ाएगा। और लमसम भी करेगा हर साल, और लमसम भी हर साल 10% से इंक्रीज करेगा। सो हम लोगों ने उसी के ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और देखते हैं आगे लॉन्ग टर्म में किस तरीके के नंबर्स निकल के आते हैं। ये उसका प्रोफाइल है। 95% उसकी वेल्थ जो थी वो बिजनेस और रियल एस्टेट के अंदर थी और हाईली इलिक्विड थी। सो हम लोगों ने इसलिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाने का प्लान करा था। सो ये मैंने जो प्लान बनाया था उसके लिए कि ये आइडिया आप ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप 2 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं और हर साल 10% से बढ़ाते हैं, और हर साल 10 लाख रुपए का लमसम करते हैं और उसको भी हर साल 10% से बढ़ाते हैं, और अगर आपका टारगेट रहता है, आपको मान लीजिए फंड्स आते हैं वो 15% का सीएजीआर निकालते हैं। सो लॉन्ग टर्म में सिनेरियो वन, जो हमारा सिनेरियो जिसमें हम डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं, और सिनेरियो टू जो हमारे रेगुलर प्लान में जा रहे हैं, तो इन दोनों में कितना फर्क पड़ेगा। ये मैंने उसको जो प्लान दिया था और जो मैंने स्टॉक्स दिए थे, जो म्यूचुअल फंड्स दिए थे उसको, ये सिनेरियो वन है। ये मैंने जो फंड्स लिए हैं ABCD, ये चारों फंड्स मैंने चेक करे थे और मैंने उनके एक्सपेंस रेशियो देख के ही इसमें डाले हुए हैं। सो एवरेज जो उसका एक्सपेंस रेशियो का आ रहा था वो 0.52% आ रहा था। तो मैंने ये करा था कि सारे के सारे फ्लेक्सी कैप लेते हैं और फ्लेक्सी कैप में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फंड मैनेजर्स के साथ जाते हैं जो कुछ ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्वांट और क्वालिटी फैक्टर्स के ऊपर हम मैं जाने की बात कर रहा था उससे। और सिनेरियो टू अपन देखते हैं। ये सिनेरियो टू ये रेगुलर प्लान है। ये जो बैंकर उसको बता के जा रहे थे, जो फंड्स उसको एडवाइस कर रहे थे, वो ये फंड्स थे। तो आप देख सकते हैं इनके एक्सपेंस रेशियो और एलोकेशन वगैरह। तो नेट एक्सपेंस रेशियो जो दिख रहा है वो 1.68% का आ रहा है। लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। हम आगे जाते हुए स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में। मैंने उसे फ्लेक्सी के फंड क्यों एडवाइस करे, उसका कारण ये था कि मैं भी फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक्स में डायरेक्टली। सो म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में थोड़ा कंट्रोल देना अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है लार्ज कैप सस्ते हो जाते हैं या स्मॉल कैप बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में होना चाहिए कि कहाँ वो मूव करना चाहता है, किस सेगमेंट के अंदर उसे अपॉर्चुनिटी लग रही है और कहाँ वो मूव करना चाहता है। तो कभी कभी स्मॉल कैप बहुत एक्सट्रीम सस्ते हो जाते हैं तो वो लार्ज से निकल के स्मॉल में जा सकता है, और कई बार रिस्क बहुत बढ़ जाता है स्मॉल कैप्स में तो वो सेफर साइड पे जाने के लिए लार्ज कैप में जा सकता है। तो ये हम जब
एक फंड को पैसा दे रहे हैं या फंड मैनेजर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम उसके हाथ में थोड़ा कंट्रोल भी दें, जिससे वो रिस्की सेगमेंट से मूव करके शायद सेफर साइड पर जा सके, या उसके हाथ में थोड़ा कंट्रोल रहेगा तो वो इजीली मूव कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके हाथ में रहेगी। ये सिनेरियो वन है जिसमें हम उसको फंड मैनेजर को पूरा कंट्रोल देने की कोशिश कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप के थ्रू जाके। दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की तरफ भी जा रहे हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी है, क्वालिटी भी है, क्वांट भी है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी है। तो डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा खासा हो रहा है। डिफरेंट, कई कई बार क्या होता है, मार्केट का एक पर्टिकुलर सेगमेंट अच्छा करता है, कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छा कर रहा होता है, तो कभी क्वांट अच्छा कर रहा होता है, तो कभी क्वालिटी अच्छा कर रहा होता है। तो हर सिनेरियो में हम लोग का परफॉर्मेंस एक डिसेंट बना रहे, तो उसके लिए मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फंड्स रिकमेंड करे थे। सो ये सिनेरियो वन में हमारा एक्सपेंस रेशियो है 0.52% का, और सिनेरियो टू में 1.68% का एक्सपेंस रेशियो आ रहा है। और नेट एनुअल रिटर्न आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप नीचे देख सकते हैं कि 14.48% का एक्सपेंस रेशियो, अगर आप 15% का सीजीआर बनाते हैं तो एक्सपेंस के बाद 14.48% का आपको नेट एनुअल रिटर्न मिलेगा, जो सिनेरियो टू से काफ़ी बेटर हो सकता है, जो कि 13.32% है। अगर आप 5 साल के लिए इसको देखेंगे तो 5 साल में अगर 15% आप केगर बनाते हैं दोनों सिनेरियोज के अंदर, तो करीबन सिनेरियो टू के अंदर आपको 17 lakhs का लॉस होगा। आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो उस टाइम में हो चुका होगा, 5 साल में हो चुका होगा, वो 2.08 करोड़ होगा, और उसमें 17 लाख रुपए करीबन आपको लॉस होगा, अगर आप 15% का सीएजीआर दोनों फंड्स करते हैं, और एक्सपेंस रेशियो के कारण आपको 17 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। और 10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा। एक तरफ 11.83 करोड़ का सिनेरियो टू के अंदर पैसे बनेंगे, और सिनेरियो वन के अंदर यहाँ पे हम डायरेक्ट जा रहे हैं, वो 13.62 करोड़ रुपीस बनेंगे आपके। दोनों में ही 15% का सीएजीआर एक्सपेक्टेड किया गया है। सो ये 10 साल में करीबन आपको 1.8 करोड़ रुपीस का लॉस होगा, अगर आप सिनेरियो वन की जगह टू पे रेगुलर फंड पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफी, अगर लंबा टाइम आप टाइम दे रहे हैं और बड़ा अमाउंट है, तो कितना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। और 1.8 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए। और ये सिर्फ 1% के एक्सपेंस रेशियो से फर्क पड़ा है आपके रिटर्न्स के ऊपर। ये मैंने 12% के सीएजीआर का रिटर्न देख के वो निकाला था। कितने रिटर्न बनेगा आपको, कितने कितने पैसे, कितने पैसे का डिफरेंस हो सकता है। तो सिनेरियो वन में आपको 11.15 करोड़ रुपए मिलेंगे, और सिनेरियो टू के अंदर 10.25 करोड़ रुपीस मिल सकते हैं। तो 90 लाख का लॉस करीब करीब आपको इसमें भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर प्लान मत लीजिए, और एडवाइस कोई आपको कर रहा है, अच्छी एडवाइस कर रहा है, तो आप उसको उसकी ना सुने, और आपको अगर नॉलेज ना हो तो आप खुद से पूरा काम करें। पर एक ये जो डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है एक्सपेंस रेशियो के कारण, आप सोचें, थोड़ा टाइम दें अगर मार्केट के अंदर, और थोड़ा सा आप पढ़ें समझें, तो शायद म्यूचुअल फंड्स के अंदर अंदर तो आप बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर आप अपनी इंप्रूव करते हैं तो मुझे लगता है कि इतना टाइम तो हर किसी को देना चाहिए फंड्स को थोड़ा समझने के लिए, और मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है। ये समरी है पूरी प्रेजेंटेशन की। इसमें आप देख सकते हैं कि करीबन आपने 10 सालों में 5.4 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे हैं दोनों सिनेरियोज के अंदर, और एक में एक्सपेंस रेशियो 0.52% है, और दूसरे में एक्सपेंस रेशियो 1.68% है। तो 15% सीएजीआर से कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है, और आप करीबन 28% मोर प्रॉफिट कमा सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट फंड के थ्रू जाते हैं तो ये गैप करीबन 1.79 करोड़ का हो जा रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर। सो ये इस वीडियो का वर्डिक्ट है कि स्विच टू डायरेक्ट। अब आपने
प्रेजेंटेशन देखी होगी, आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट प्लान लेने से क्या फर्क पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। तो कि- हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्ट पे स्विच करे या उसको करना चाहिए। पर अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं मार्केट को और थोड़ा समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान है। और आप अगर थोड़ी समझ बढ़ाएं अपनी, तो इजीली फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा टाइम दें तो आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएट हो सकता है, और डायरेक्ट के थ्रू जाने में बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है आपके लिए। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या एनालिस्ट नहीं हूँ, तो अ, ये प्रेजेंटेशन मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए बनाई हुई थी। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 1% एक्सपेंस रेशियो से क्या फ़र्क पड़ेगा, पर आप लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये गैप। थैंक you for watching the video. Please like, share and subscribe the video.